नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान साथी पर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एमएसपी के बारे में। 2020-21 में सरकार ने किसानों के लिए एक नियम लेके आई है जिसका नाम है एमएसपी। और यह नियम खरीफ फसल और रबी फसल दोनों फसल पर लागू होता है। तो आज हम बात करेंगे खरीफ फसल के बारे में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जान लें एमएसपी होता क्या है। एमएसपी की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जिसे इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब जाने तो इसका मतलब यह होता है कि सरकार ने जिस फसल को उनके निर्धारित रेट पर तय किया है, उस रेट से कम पर ना तो व्यापारी वह फसल खरीदेगा, ना ही सरकार खरीदेगी। उदाहरण के लिए यदि किसान भाइयों किसी फसल को लें और उस फसल की बात करें, जैसे धान को लेते हैं, सामान्य धान को, सामान्य धान का प्राइस सरकार ने 1940 रुपये तय किया है। तो किसान भाइयों, 1940 रुपये से कम आपके धान ना तो व्यापारी खरीदेगा, ना ही सरकार इसे खरीदेगी। तो किसान भाइयों, एमएसपी का मतलब ये होता है। अब किस फसल पर कितना एमएसपी तय किया गया है, इस वीडियो में हम यह जानेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले यदि धान की बात करें तो सामान्य धान की एमएसपी 1940 रुपये तय की गई है। एमएसपी में बढ़ोतरी की बात करें तो पिछले रेट से इस रेट में 72 रुपये का एमएसपी बढ़ा हुआ है। अब देख सकते हो 1940 रुपये रेट अभी का है। 21-22 के लिए एमएसपी 72 रुपये बढ़ा दी गई है। इसका रेट 1940 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद लागत मूल्य के मुनाफे की बात करें तो वह भी सरकार ने परसेंटेज में दिया हुआ है, जो कि सामान्य धान के लिए 50% दिया हुआ है। उसके बाद ए ग्रेड के धान की बात करें तो इसका रेट 1960 रुपये कर दिया गया है। पिछले रेट से 72 रुपये एमएसपी बढ़ा हुआ है। इसमें लागत मूल्य मुनाफे को 52% तक बढ़ा दिया है। उसके बाद हाइब्रिड ज्वार की बात करें तो इसका रेट 2738 रुपये तय कर दिया गया है। इस पर 118 रुपये एमएसपी बढ़ाया हुआ है, जो कि 50% लागत मूल्य के मुनाफे में है। उसके बाद सिंपल ज्वार मालनी की बात करें तो इसका रेट 2758 रुपये कर दिया है। इसकी एमएसपी की बात करें तो इस पर भी 118 रुपये बढ़ाए हुए हैं, जो कि लागत मूल्य के मुनाफे में 51% है। उसके बाद किसान भाइयों, बाजरे की बात करें तो बाजरे का रेट 2250 रुपये तय कर दिया है। और एमएसपी की बढ़ोतरी की बात करें तो 100 रुपये बढ़ा दिया गया है। और इसका लागत मूल्य मुनाफे की बात करें तो 85% तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद रागी की बात करें तो रागी का मूल्य 3370 रुपये तय कर दिया है। एमएसपी बढ़ाने की बात करें तो 82 रुपये एमएसपी बढ़ा दिया है, जो कि लागत मूल्य के 50% तक बढ़ा हुआ है। उसके बाद मक्के की बात करें तो मक्के का रेट 1870 रुपये तय किया गया है, जो कि एमएसपी 20 रुपये बढ़ा है 50% लागत मूल्य के मुनाफे में। उसके बाद अरहर की बात करें, तुअर अरहर की 6300 रुपये तय किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा एमएसपी बढ़ा हुआ है। 300 रुपये तक बढ़ाया है इस पर। इसके लागत मूल्य के मुनाफे की बात करें तो 62% तक बढ़ाया हुआ है। उसके बाद किसान भाइयों, मूंग की बात करें तो मूंग का रेट 7275 रुपये तय किया गया है, जो कि 79 रुपये एमएसपी बढ़ा हुआ है। लागत मूल्य के मुनाफे में 50% तक बढ़ा हुआ। उसके बाद उड़द के रेट की बात करें तो उड़द का रेट 6300 रुपये कर दिया गया है, जो कि एमएसपी 300 रुपये बढ़ाई हुई है, जिसका लागत मूल्य के मुनाफे में 65% तक बढ़ा है। उसके बाद मूंगफली की बात करें तो इसका रेट 5550 रुपये कर दिया है, 5550 रुपये, जो कि 275 रुपये एमएसपी कर दिया गया है 50% लागत मूल्य के मुनाफे में। उसके बाद सूरजमुखी बीज की बात करें तो इसका रेट 6015 रुपये कर दिया है, जिसका एमएसपी 130 रुपये बढ़ा हुआ है, जो कि लागत मूल्य के 50% तक बढ़ाया है। उसके बाद किसान भाई सोयाबीन, पीले सोयाबीन की बात करें तो इसका रेट 3950 रुपये कर दिया है। इसके एमएसपी की बात करें तो 70 रुपये इसका एमएसपी बढ़ा हुआ है, जो कि लागत मूल्य मुनाफे में 50% तक बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद तिल्ली की बात करें किसान भाइयों तो तिल्ली का रेट 7307 रुपये कर दिया है, 7307 रुपये कर दिया है, जिस पर एमएसपी 452 रुपये तक बढ़ाया हुआ है। सबसे ज़्यादा इसी पर एमएसपी बढ़ा हुआ है, लागत मूल्य के 50% तक यह भी बढ़ा हुआ है। उसके बाद राम तिल की बात करें किसान भाइयों, इसका रेट 6930 रुपये कर दिया है, जो कि इसकी एमएसपी में 235 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है, जो कि लागत मूल्य के मुनाफे में 50% तक बढ़ा है। उसके बाद करेंगे कपास की बात।
किसान भाइयों, कपास का रेट 5,726 रुपये तय कर दिया है, जिसकी एमएसपी 211 रुपये बढ़ी हुई है और जिसके लागत मूल्य में मुनाफे की बात करें तो 50 रुपये तक बढ़ा है। उसके बाद कपास लंबा रेशे की बात करेंगे तो इसका रेट 5,025 रुपये तय कर दिया है। इस पर एमएसपी 200 रुपये बढ़ा दी गई है और लागत मूल्य के मुनाफे की बात करें तो 58% तक इसमें लागत मूल्य मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। अब किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा किस फसल पर एमएसपी बढ़ा हुआ है और सबसे कम किस फसल पर एमएसपी बढ़ा हुआ है उसकी बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी एमएसपी की बात करें तो तिल्ली की फसल है, जिसका एमएसपी 452 रुपये बढ़ा दिया गया है। अब सबसे कम एमएसपी किस फसल पर बढ़ा है तो उसकी बात करें तो वह फसल मक्का है, जिस पर 20 रुपये ही एमएसपी बढ़ा हुआ है। तो किसान भाइयों, अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सी फसल पर कितना एमएसपी बढ़ा हुआ है, एमएसपी का मतलब क्या होता है और एमएसपी किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है। तो किसान भाइयों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? वीडियो यदि जानकारीपूर्ण लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।